नहीं जले। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद 35A हटाए जाने के बाद, विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद सभी केंद्रीय योजनाओं का लाभ पूरा जम्मू कश्मीर को मिल रहा है। और आप देखिए कि किसानों के लिए जो परंपरागत कृषि विकास योजना है वो कितनी लाभकारी सिद्ध हो रही है। किसान जो हमारे कश्मीर के हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और इसके जरिए अपनी आय में अपार वृद्धि करने में वो सफल साबित हुए हैं। एक उदाहरण के तौर पर उभरे हैं ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसान। आइए आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती ने किसानों के जीवन में एक नया अध्याय खोला है। जैविक खेती करने वाले सब्जी किसानों को कृषि विभाग से सहायता मिल रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब जैविक कीट नियंत्रण तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। उत्पादकता बढ़ने से अधिक आय भी अर्जित हो रही है। किसान पुलवामा और अन्य जिलों के बाज़ारों में सब्जियों की आपूर्ति कर रहे हैं। जैविक सब्जी की खेती केंद्र की परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत स्थापित की गई है। जैविक खेती ने शिक्षित युवाओं को भी आकर्षित किया है और यह उनके लिए आय का एक स्रोत बन गया है। हम यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, बच्चे, जवान, औरतें सब लोग करते हैं। हम फूल गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्ची, टमाटर, बैंगन सब कुछ हर कोई सब्जी बनाता है अपने गांव में, मगर हम दवाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस गांव का मॉडर्न विलेज सेंटर गवर्नमेंट ने ऑर्गेनिक के तौर पर रखा है। इस गांव में सिर्फ सब्जी बनाते हैं, फूल गोभी, बंद, शिमला मिर्च और बहुत कुछ सब्जी। हम इस सब्जी में ना कोई खाद डालते हैं ना कोई दवाई डालते हैं। ये सब्जी सिर्फ ऑर्गेनिक है। हम इस सब्जी को दूसरी रियासतों में बेचते हैं। इससे हमें बहुत लाभ हुआ और हमारे भी बहुत फ़ायदे हुआ कि हम लोग जो आज के यूथ हैं हम यही काम कर रहे हैं, सब्जी के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारे घर के सारी सदस्य यही काम कर रहे हैं। तो बात करते हैं अब पीडीपी की। पीडीपी जम्मू कश्मीर की एक प्रमुख पार्टी है। आज इसके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इनकी मांग थी कि 370 को वापस लाया जाए, 35A को वापस लाया जाए और महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जाए, जो कि अभी भी नज़रबंद है। इनका कहना है कि चूंकि महबूबा मुफ्ती अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसीलिए सरकार उनको छोड़ नहीं रही है। आज इन्होंने प्रदर्शन किया। इस दौरान कथित रूप से इनकी सुरक्षा कर्मियों के साथ थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई, ऐसा इन लोगों का आरोप है प्रदर्शनकारियों का। आइए आपको दिखाते हैं प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं, इनकी क्या मांग है। कहते हैं आज अयास मोहताज बयान नेस, यानी जो कुछ जाहिर है, जो कुछ भी जाहिर है उसे बयान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ ये प्रोटेस्ट जो है वो सबसे पहले हमारा जो मुतालबा है 370 का, उसकी बहाली का, 35A की बहाली का, जितने भी कैदी हैं चाहे नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी रहाई के लिए अलल खुसूस हमारी लीडर, हमारी कायद महबूबा मुफ्ती जी, जिनको बेवजह कैदबंद में रखा गया है और इस वक्त सारे कश्मीर को तादीब खाना बना दिया गया है। क्या है कि आवाज़ यहाँ की न उठे। महबूबा जी को अगर बाहर करेंगे वो तो उनको ये खदशा है कि कश्मीर की असली आवाज़ जो है वो उठेगी। जब आवाज़ उठेगी तो इनकलाब आएगा। उस इनकलाब से बचने के लिए ये ऐसा करते हैं और मुझ जैसे बुज़ुर्ग को भी ज़ख्म खाने पड़े। उंगलियां भी देखिए, इधर भी ये कट गया है। ये जातियां दफ्तर के अंदर घुसकर करने लगे हैं। ये इसको जमहूरियत नहीं कहते हैं। ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत का कत्ल है। जमहूरियत आवाज़ को बुलंद करने का नाम है। जमहूरियत सीने में जो दबी हुई चिंगारी है उसको जलाने का नाम है। जमहूरियत ये नहीं है कि किसी की ज़बान पर ताले लगाए जाएं, आवाम की ज़बान पर ताले लगाए जाएं, कुछ न बोला जाए। तो इसलिए हमारा ये जो मुतालबा है ये हमारा महदूद नहीं, मखसूस नहीं, बल्कि
बल्कि ये रियासती जम्मू कश्मीर के अवाम की अतराफ अकनाफ से ये आवाज़ उठ रही है कि यहाँ जमहूरियत बहाल करो, यहाँ जमहूरियत बहाल करो, 370 बहाल करो, 35A बहाल करो और जमहूरियत बहाल करो। हमने प्रोटेस्ट जो किया था, ये प्रोटेस्ट नहीं, हमने कल शॉर्ट नोट्स पीरियड में किया। थोड़ी सी एक मीटिंग में हम वर्करों ने बोला कि हमें महबूब जी से मिलने नहीं देते, ना बात करने देते, ना हमारे लीडर को जो हाउस अरेस्ट है उनके बारे में। हमने पीसफुली आज प्रोटेस्ट किया यहाँ पर। हमारी सिंपल सी डिमांड थी कि महबूब जी को रिलीज़ किया जाए और जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको सबको रिलीज़ किया गया। हालांकि खाली PDP के लीडर्स ही हाउस अरेस्ट भी है और एक वाहिद लीडर है महबूब जी बांध है। उसी के हमने सिलसिले में एक छोटा सा प्रोटेस्ट यहाँ पर किया कि हमने अपनी सरकार को हमने बात पहुँचाने की कोशिश की। हालांकि आपने देखा, आप यहाँ पर मौजूद थे कि जो पुलिस ने हमें यहाँ पर बाहर नहीं निकलने दिया, उसके बावजूद हमारे कुछ लीडर्स को बंद किया गया, जिसको अब्दुल भट्ट साहब है, कुशीन साहब वगैरह है, उनको बंद किया, हिरासत में लिया गया। तो हमने कोशिश की कि हमें पीसफुली भी प्रोटेस्ट नहीं। आप देखिए ये कौन सी डेमोक्रेसी है, किसकी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप देखिए जिसमें हमें पीसफुली प्रोटेस्ट किया नहीं गया, अपने बात रखने का मौका नहीं दिया। हमारी यही गुजारिश है कि महबूब जी को जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए और जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाएगा और जितने भी हमारे हाउस अरेस्ट लीडर्स हैं या जितने भी पॉलिटिकल लीडर उनको सबको रिलीज़ किया जाएगा। पीसफुल आवाज़ को दबाना ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की इंसानियत है। हाँ, एक बात है ज़रूर, ये कहाँ की जमहूरियत है। एक बात ज़रूर है, मैं कश्मीरी में एक शेर बोलूँगा, गुलशनन पे राज करनुक हक छु तिमने बुलबुलन गट मंज यम गाश हावन ऐल पन जैल जैल। हम आज अपने चिरागों को जला रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसकी रोशनी हर जो यहाँ का हर एक घर है उसमें चली जाएगी, वहाँ से आवाज़ उठेगी। ये इब्तिदा है, आप देखिए आगे आगे होता है। सीधी सी बात है। अगर आपको याद होगा कि जब हमने यहाँ वो जो हमारा कन्वेंशन था, लास्ट कन्वेंशन था वो शेर कश्मीर पार्क में, तो उसने बोला था वहाँ कि अगर 370 और 35A के साथ छेड़ा गया, ये हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए एक काला दबा होगा और एक बहुत बड़ा अलमिया होगा। वो न झुकती हैं, न बिकती हैं, न रुकती हैं और न वो डरने वाली हैं। वही वजह है कि उनको आज तक डिटेंशन में ही रखा गया है।